नमस्कार दोस्तों, एग्जाम वॉरियर चैनल पर आपका स्वागत है। फिर से उसी टॉपिक के साथ टाइम एंड वर्क, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। पहला वीडियो जरूर देखना है, उसके बाद हम नेक्स्ट जो स्टेप है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाले हैं। ठीक है, चाहे वो कोई भी एग्जाम, सी सेट का एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल का हो, चाहे यूपी पीसीएस या यूपी एसएससी या हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो। तो देखते हैं हम क्वेश्चंस को कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कह रहा है कि एफिशिएंसी ऑफ ए इज 60% मोर देन बी। देखिए, कल हमने कुछ चीज़ें समझी थी। तो हमने क्या समझा था उसमें कि हमें कैसे क्वेश्चन को बनाना है। हमने एक सेट पैटर्न पकड़ा है, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को बनाना सीखा था। अब देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर डेज लिखे थे, यहाँ पर ए बी सी अगर कोई भी है तो वो लिखा था। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने जो टोटल वर्क निकाला था, टोटल वर्क। फिर यहाँ पर हमने एफिशिएंसी लिखी थी, एफिशिएंसी, ठीक है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम देखेंगे तो यहाँ पर सीधा सा एक चीज दे रखा है, वो क्या है, एफिशिएंसी गिवन है। यानी कि अगर ये ए है जिसके नंबर ऑफ डेज गिवन नहीं है, हाँ ए के गिवन है, ए के कितने गिवन है, 80 डेज। बी के हमारे पास नहीं गिवन है, जो कि हमें निकालने हैं। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास टोटल वर्क है, हमें नहीं पता यह दोनों मिलकर के कितने डेज में कंप्लीट कर रहे हैं काम, ये भी नहीं पता। लेकिन एक रेशो दे दिया, वो क्या दे दिया, एफिशिएंसी का रेशो। वो क्या है कि 160%, यानी कि 60% मोर का मतलब, यानी कि बी की अगर 100 है, बी की अगर 100 है तो ए की कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 160। ठीक है, अब या तो इसका रेशो निकाल लो, ठीक है, तो रेशियो निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 2×5 = 10, 2×8 = 16। या इसको एज इट इज लिख लो, जैसे आपकी मर्जी है वैसे ही क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो अब हम मान लेते हैं कि ये एज इट इज है, 100 और ये 160। अब यहाँ पर जिसकी जो एफिशिएंसी है उसको लिख लीजिए। यहाँ पर ए की कितनी है, 160, बी की कितनी है, 100। अब देखिए, हमने क्या किया था कि जो ये ए का डेज था हमने टोटल वर्क से डिवाइड किया, और हमारी क्या आ गई थी, एफिशिएंसी आ गई थी। टोटल वर्क से हमने जो एलसीएम क्या आया था, एलसीएम ए और बी का जो डेज है उसका एलसीएम निकाला था हमने, है ना। यहाँ टोटल वर्क को जब हमने डिवाइड किया 80 से, है ना, इसका हमारे पास डेज गिवन है, तो हमारे पास एफिशिएंसी आ गई 160। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, टोटल वर्क कितना आ गया भैया, टोटल वर्क आ गया 160 गुना में 80। अब देखिए, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बी का डेज। अब इस टोटल वर्क को अगर एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो हमारे बी का आ जाएगा, है ना। टोटल वर्क कितना है ये, और इसको 100 से डिवाइड कर दो, तो 16 थे 128। तो 128 दिन में वो कंप्लीट कर सकता है। कौन कंप्लीट कर सकता है, हमारा जो बी है, वो किसी काम को 128 दिन में पूरा कर सकता है। एग्जाम में आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर आपको समझ में आ गया कंसेप्ट तो आपको कुछ भी नहीं करना। ये जो एफिशिएंसी है और डेज ये हमेशा मल्टीपल में होता है। एफिशिएंसी गुना 80 वो हमेशा होता है टोटल वर्क, एफिशिएंसी गुना में डेज वो होता है टोटल वर्क। तो कितना क्या करना है, 160 गुना में 80 और डिवाइड बाई जो दूसरे का एफिशिएंसी है उससे डिवाइड कर दो, या डेज है उससे कर दो, तो सीधा आ गया 128। कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। 2 सेकंड का क्वेश्चन था, यहाँ पर लिख देते हैं 128 डेज। अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में आप देखोगे कि ए बी सेपरेटली किसी काम को कर रही हैं और रिस्पेक्टिवली कुछ डेज दिए हैं 12, 20 और 15 में। अब वो क्या कर रहे हैं, देखिए ये एक क्वेश्चन है जिससे सिमिलर रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे, और इससे रिलेटेड जो और जो क्वेश्चन है, जो थोड़े से एडवांस लेवल क्वेश्चन, वो भी हम करेंगे। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है, हमें पता है हमें क्वेश्चन को कैसे बनाना है। 12, 20 और 15, 60 हमारा एलसीएम आ जाएगा, यानी टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितनी है आपके पास में, ये 60 है। हम यहाँ पर एफिशिएंसी निकालेंगे तो 5 आ जाएगी, यहाँ 3 आ जाएगी और यहाँ 4 आ जाएगी। अब देखिए, वो क्या कह रहे हैं कि साथ में काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद, यानी कि 2 दिन के बाद कौन भैया, ए काम को छोड़ देता है। इसका मतलब देखिए, अब मैंने कल एक चीज बताई थी कि ये लाइन है, इस लाइन से रिलेटेड अभी फिर से हम सारी चीजों को रिकॉल करेंगे। इस लाइन पे मतलब ये है कि हमारा जो डेस्टिनेशन है
वो डेस्टिनेशन है 60 यूनिट्स परफॉर्म करने का। टोटल 60 यूनिट्स यानी कि हमें 60 किलोमीटर तक चलना है, ये समझ लीजिए, है ना। तो ये जो काम है ये अगर खत्म हो जाएगा तो हमारा काम खत्म हो जाएगा, बस यही हमें काम करना है। अब देखिए पहले 2 दिन यानी कि 2 दिन के बाद ए छोड़ देता है, तो सीधी सी बात है भाई, जो 2 दिन है शुरू के, उस पर कौन काम कर रहा है, उसमें ए भी काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है और सी भी काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पर अगर बनाऊं तो ए भी काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है और सी भी कर रहा है। कितने काम कर रहे हैं भैया, 2 दिन। यानी कि अगर मैं इनकी एफिशिएंसी लूं, है ना, जो क्योंकि एक दिन में कितनी एफिशिएंसी का मतलब वो कितने यूनिट काम कर रहे हैं। यानी कि ए काम कर रहा है 5 यूनिट भैया, बी कर रहा है 3 यूनिट और सी कर रहा है 4 यूनिट, और टोटल मिलाएंगे तो कितना होगा भैया, 12 यूनिट। तीनों मिलकर के 12 यूनिट परफॉर्म कर रहे हैं एक दिन में, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 12। ठीक है, तो टोटल यूनिट कितना परफॉर्म हो गया भाई 2 दिन में, वो हो गया 24 यूनिट। ठीक है, ये मेरा डेज है, 2 डेज, 24 यूनिट। अब देखते हैं, एक चीज आपने पकड़ ली और ये कर लिया। अब देखिए उसके 4 दिन, नेक्स्ट आफ्टर 4 डेज बी लेफ्ट। अब उसके 4 दिन बाद बी ने काम को छोड़ दिया। अब मुझे एक बात बताइए बेटा, ए ने तो काम छोड़ के चला गया, तो बचे कौन, बी और सी। तो 4 दिन के बाद बी छोड़ा, यानी कि 4 दिन तक बी और सी साथ में काम करेंगे, नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। ठीक है भैया, तो वही चीज हमें यहाँ पे करनी है। 4 दिन के लिए कौन कर रहा है भैया, बी और सी। बी और सी की कितनी एफिशिएंसी भैया, 3 और 4, यानी कि 7 यूनिट परफॉर्म कर रहे हैं दोनों मिलकर के। यानी कितना हो गया, 7 चौक 28। अब इसको जोड़ोगे तो कितना भैया, अभी अब देखिए भैया सारे छोड़ के चले गए सिवाय सी के। सी अकेला काम को परफॉर्म कर रहा है, यही हमें बताना है कि कितने दिन में वो काम खत्म करेगा, या टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर कितने यूनिट टास्क हो गया भाई, 24 + 28 आप देखोगे तो कितना हो गया भैया, 52 हो गया। तो 52 हो गया तो बचा कितना भैया, 60 में से 52 गया भैया, 8 यूनिट बचा है काम, 8 यूनिट काम की बची है। ठीक है, तो अब देखिए सी कितने यूनिट परफॉर्म कर सकेगा एक दिन में, 4 यूनिट। ठीक है, 4 यूनिट परफॉर्म कर सकता है, तो 8 यूनिट कितने दिन में होगी भैया, 8 यूनिट हो जाएगी 2 दिन में, 8/4, यानी कि 2 दिन में ये काम को खत्म कर देगा। जो बचा हुआ काम है वो 2 दिन में खत्म हो जाएगा। अगर मुझे ये बताना है सी कितने दिन में खत्म करेगा काम बचा हुआ, तो 2 दिन में। मुझे ये बताना है कि टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ, तो आप निकाल लीजिए, 2 + 4 + 6 + 2 8, 8 दिन में टोटल काम खत्म हो गया। ठीक है भैया तो 8 दिन में, इसमें पूछा गया टोटल काम हुआ भैया 8 दिन में, इन 8 डेज, आंसर। ठीक है, सी का पूछता तो 2 दिन में हो गया। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब क्या है कि उसमें वही चीजें हमें क्या करना है भैया, 32 48 64 हमारे पास गिवन है, ए बी सी। 32 48 64 ए बी सी, क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे एक बारी, है ना, तो हो सकता है कुछ आपको समझ में ना आए। पहले क्या कह रहा है कि ए बी सी वो 32 48 और 64 दिन में अलग अलग काम को कर सकते हैं। फिर क्या होता है कि कुछ दिन के बाद ए काम को छोड़ के चला जाता है, वो नहीं बताया। पहले में हमें बता था कि वो 2 दिन के बाद छोड़ के चला गया, यहां हमें पता ही नहीं कि वो कब छोड़ के गया। और उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज, अगले वाले क्वेश्चन में क्या था, 2 दिन के बाद, जो पहले वाले क्वेश्चन में 2 दिन के बाद छोड़ के चला गया, उसके नेक्स्ट 4 डेज के बाद बी छोड़ के चला गया। यहां पर सिमिलर चीज है, यहां पर क्या है, बी जो है ए के छोड़ने के कुछ दिन के बाद वो भी छोड़ के चला जाता है, वो चीज हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब लास्ट में पिछले वाले क्वेश्चन में जो था उसमें सी ने कितने दिन काम किया हमें नहीं पता, लेकिन यहां पर सी ने कितने दिन काम किया है वो हमें पता है। इसी डाटा के बेस पे हमें सिमिलरली क्वेश्चन को परफॉर्म करना है, बस वो आंसर हमारा निकल जाएगा। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल यूनिट ऑफ वर्क। टोटल यूनिट ऑफ वर्क निकालने के लिए आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम लूंगा तो मैं 16 गुना में 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौक 64, यानी कि 3 गुना में 4, ये टोटल एलसीएम आ जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 192। ठीक है ये आप कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा। अब देखिए 32 से मैंने डिवाइड किया तो ये आ गया भैया 6, ये आ गया भैया 4, ये आ गया भैया 3। ए कितनी यूनिट परफॉर्म कर रहा है भाई, 6 यूनिट। बी कितनी परफॉर्म कर रहा है भाई, 4 यूनिट। और सी कितनी कर रहा है भाई, 3 यूनिट परफॉर्म कर रहा है एक दिन में। ठीक है, अब देखिए
अब फिर से वही लाइन ड्रॉ कर लीजिए, मुझे कहां तक जाना है भाई, 192 किलोमीटर तक जाना है। 192 किलोमीटर चलने के लिए आपको ए का भी सहारा लेना पड़ेगा, बी का भी और सी का भी। ठीक है, अब देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में आपको पता था कि ए ने 2 दिन के बाद छोड़ा था, यहां पर आपको सी का पता है, सी ने कब छोड़ा है, तो पहले सी को ही पकड़ लो, पीछे से चलना शुरू करेंगे और आगे तक पहुंच जाएंगे। तो सी का ले लेते हैं, सी ने कितने दिन परफॉर्म किया भैया, सी की पहले तो फ्रीक्वेंसी है भैया 3 यूनिट परफॉर्म करने की एक दिन में, और उसने 37 दिन काम किया है, तो 37 दिन के हिसाब से कितना काम खत्म हो गया भैया, 3 × 7 = 21, 3 × 3 = 9 और 2 = 11, 111 काम खत्म हो गया। ठीक है, 192 में से 111 काम खत्म हो गया। अच्छा जी, कोई बात नहीं। यहां पर खाली सी था। अब देखते हैं, अब वो कह रहा है, फिर से क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ोगे तो क्या है भैया, ए लेफ्ट द वर्क। ठीक है, कुछ कुछ टाइम के बाद ए लेफ्ट द वर्क एंड आफ्टर नेक्स्ट आफ्टर 6 डेज बी लेफ्ट द वर्क। अब बताइए भैया, ए के छोड़ने के बाद बी ने काम किया 6 दिन तक, बी ने जब काम किया 6 दिन तक, तो उसके साथ कोई ना कोई तो रहा होगा, और वो कौन है रहने वाला, वो है बेटा सी, खाली सी। तो बी और सी ने मिलकर के यहां पर काम किया कितने दिन तक, 6 दिन तक। तो 6 दिन के हिसाब से इसकी कितनी यूनिट परफॉर्म होगी भैया, टोटल देख लीजिए, 4 और 3 7। ठीक है, बी की 4 है और सी की 3 है, दोनों को मिलाएंगे तो 7 यूनिट परफॉर्म हो गया, और 6 दिन तक निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 6 दिन के हिसाब से 42 यूनिट। ठीक है, तो यानी कि टोटल हम देखेंगे तो यहां तक कितनी होगी भैया, 111 ये और 42 ये, जोड़ दो इनको, 3 और 5 और 153 यूनिट परफॉर्म होगी भैया। तो बची कितनी यूनिट परफॉर्म है भैया, वो देखते हैं। वो पहले तो हम निकाल लेते हैं, 192 में से 153 को घटा लेते हैं, तो कितना आ गया, 9 और 39। तो भैया 39 यूनिट बच गई हमारे पास काम की। अब मुझे बताइए भैया, अब यहां पर ए भी होगा, ए काम कर रहा है। ठीक है, खाली ए काम नहीं कर रहा है, ए ने काम छोड़ा है कुछ दिन के बाद, यानी कि जब काम छोड़ा है तो उसके साथ कौन था भैया, बी भी था और सी भी था, है ना। उनके बारे में तो नहीं बोला छोड़ने के लिए, क्योंकि ए के काम छोड़ने के 6 दिन के बाद बी ने छोड़ा है, और बी ने जो बचा हुआ काम था वो आखिरी 37 दिन में खत्म किया है। तो शुरू में जब काम छोड़ा तो काम छोड़ने से पहले तीनों ही लोग साथ में थे, तो तीनों लोग मिलकर के एक दिन में कितना टास्क परफॉर्म कर रहे थे, 6 4 10 और 3 13 यूनिट परफॉर्म कर रहे थे एक दिन में। और बचा हुआ काम कितना है, अब बचा हुआ 39 यूनिट काम है। तो 39 को मैं 13 से डिवाइड करूं, एक दिन में 13 यूनिट परफॉर्म हो रहा है, तो 39 यूनिट कितने दिन में परफॉर्म होगा, वो हुआ भैया 13 क्या 39, यानी 3 दिन में। ए ने कब काम को छोड़ा, 3 दिन बाद। ठीक है, तो यहां पर कौन था, ए भी था, बी भी था और सी भी था। ठीक है भैया, तो हम इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, इन हाउ मेनी डेज द वर्क इज कंप्लीटेड। अब बताइए भैया, 3 दिन तो ये था, 7 दिन ये था, और 3 दिन 37 दिन ये था। ठीक है, तो भैया कितना हो गया, 3 7 10 और 37 47 दिन। ठीक है, ये हो गया 47 डेज आंसर। 47 दिन काम चलता है भैया। ठीक है, अब देखते हैं अगली चीज। अगली चीज में पूछ रहा है, आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट द वर्क। तो भैया ये तो 3 दिन इन लोगों ने साथ में काम किया, 3 दिन काम करने के बाद ए ने छोड़ दिया, तो यहां पर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आफ्टर 3 डेज आंसर। ठीक है भाई, अगला देखते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। अब इसको ये भी समझ में आ गया तो आपकी बल्ले बल्ले, नहीं आया तो फिर कोशिश करेंगे इसको। देखिए, अब हम चीजों को फिर से उसी रूप पे चलेंगे जो कि हमने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन समझा था, ऑल्टरनेट काम करने का तरीका। पहले फिर से एक रिवाइज कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को फिर से बनाएंगे। देखिए, मैं कहता हूं कि ए जो है 10 दिन में कर सकता है, ए लिख लेते हैं, बी लिख लेते हैं, सी 10 दिन में, 12 दिन में और 15 दिन में। ये सेपरेटली 10 और 12 और 15 दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं एलोन। अगर ये ऑल्टरनेट डेज में काम करे तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, तो सिमिलरली पहले देखते हैं, 10 12 15, तो हमारा 60 यूनिट, इसका 60 इसका एलसीएम आ जाएगा, और इसकी एफिशिएंसी आ गई 6, इसकी आ गई 5 और इसकी आ गई 4। ठीक है, तो हमने कल क्या किया था, हमने यही चीज थी, 60 यूनिट परफॉर्म करना है भैया। अब ऑल्टरनेट डेज में करना है, पहले आ गया 6,
6 यूनिट ए आ गया, 6 यूनिट परफॉर्म कर गया, फिर बी आ गया, फिर सी आ गया, फिर क्या 5 यूनिट बी ने परफॉर्म कर दी, सी ने कर दी 4 यूनिट। इस तरह से ये प्रोसीजर चलता रहा। फिर आ गया ए, फिर आ गया बी, फिर आ गया सी, जब तक कि ये 60 यूनिट परफॉर्म नहीं हुई। ठीक है, कल हमने क्या किया था, हमने किया 6 और 5 11 4 15, 15 15 से हमने 60 को डिवाइड कर दिया तो आ गया 4, और 4 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि तीन लोग मिलकर के 15 यूनिट परफॉर्म करे, तो 60 यूनिट कितने दिन में परफॉर्म होगी, वो होगी 12 दिन में, है ना। तो हमने क्या किया था कि जो चीज निकालते हैं उसको उधर रखते हैं दूसरी साइड में, यानी कि 15 यूनिट जो है, 15 यूनिट कितने दिन में परफॉर्म हो रही है भैया, 12 दिन में, सॉरी 3 दिन में। ठीक है, एक यूनिट कितने में होगी भाई, 3/15, और 60 कितने दिन में होगी, ये हमने कल सीखा था, 15 चौके 60 यानी कि 12 दिन। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या था, यहां पर कंप्लीट डिवाइड हो रहा था, है ना। ये 60 जो है ये 15 का मल्टीपल में था, इसलिए हमने ये प्रोसीजर फॉलो किया। अब जो है इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज मिलेगा, इसलिए हम इसको थोड़ा सा नजदीक से समझेंगे, उसके नियर अबाउट जाएंगे, फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, देखेंगे अब कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, 15 20 और 30, 15 20 और 30, ए बी सी, एलसीएम आ गया 60, 15 चौके 60, 20 दिया 60, 30 दूनी 60। आपने एफिशिएंसी निकाल ली भाई, एक जो है ए 4 यूनिट परफॉर्म कर रहा है, बी 3 यूनिट और सी 2 यूनिट। अब देखिए ये ऑल्टरनेट डेज में आएंगे भैया, है ना। तो मुझे पता है कि मेरे पास कितना टास्क है, 60 यूनिट का टास्क है। पहले दिन आया भैया ए ने कितना परफॉर्म कर दिया 4, फिर आया 3, फिर आया 2, बी ने 3 यूनिट परफॉर्म कर दिया, सी ने 2, फिर दोबारा से आ गया ए ने 4, बी ने 3, फिर सी ने 2, है ना, ऐसे करके। तो ये भैया क्या हो गया, यहाँ 4, इसको ए लिख लीजिए, 4 3 7 2 9, 9 यूनिट 3 दिन में परफॉर्म हो रहा है। अब देखिए भैया आप 60 को डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो 60 डिवाइड नहीं हो रहा 9 से। ठीक है, 60 डिवाइड नहीं हो रहा। अब इस केस में क्या करेंगे, या तो भैया आप सीधे सीधे निकालते चलो जब तक कि 60 ना बने, इस तरह से बनाते चलो, 4 3 2, फिर देखिए यहां टोटल करके 27 हो गया, फिर देखिए 4 3 2, ठीक है, तो 36 हो गया। फिर आप निकालोगे 4 3 2, 45 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद 45 के बाद भैया 4 3 2, 54 हो गया। फिर उसके बाद भैया ए आ गया, ए ने किया 4 यूनिट, तो 54 और 4 58, फिर बच गई भैया 2 यूनिट। ठीक है, 2 यूनिट को कौन परफॉर्म करेगा, बी करेगा, और बी की एफिशिएंसी है 3 यूनिट परफॉर्म करने में। बी पूरे दिन में 3 कर सकता है, और उसके पास अवेलेबल काम है भैया 2 यूनिट, तो वो कितने दिन में खत्म होगा भैया, वो कितनी देर में, 2/3, है ना, वो 2/3 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हो। तो इसको आप काउंट करोगे तो भैया 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते 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 कुछ वैल्यू आ जाएगी, 18 19 19 आ जाएगी, 19 से ही 2/3 आंसर आ जाएगा। लेकिन इस तरह से तो एग्जाम में हम बना नहीं सकते, तो इसको हम दूसरे तरीके से भी समझते हैं। वो क्या, चीजें तो वही सिमिलर रहेंगी। ठीक है, हमारे पास एक चीज पता लग गई कि 3 दिन में कितने यूनिट परफॉर्म हो रहा है, 3 दिन में टास्क परफॉर्म हो रहा है, 3 डेज में परफॉर्म हो रहा है भैया 9 यूनिट। कितना, 9 यूनिट। ठीक है, या 9 यूनिट परफॉर्म हो रहा है 3 डेज में, हम इसको ऐसे लिखेंगे, 9 डेज में परफॉर्म हो रहा है ना, सॉरी 9 यूनिट परफॉर्म हो रहा है भैया 3 डेज में। ठीक है, अब देखिए ये 60 जो है, 60 तो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, ऊपर हम जा नहीं सकते, 9 से 63 कर नहीं सकते, तो हम इसके नियर अबाउट जो इससे बिल्कुल जो जस्ट इमीडिएट पहले वैल्यू है उसका हम मल्टीपल ले लेते हैं, यानी कि 9 6 54। 9 6 54 अगर आपने निकाल लिया तो भैया 9 6 54, है ना, तो यहां पर 54 यूनिट, है ना, इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना यूनिट हो गया भैया, 54 यूनिट परफॉर्म हो गया। ठीक है, ऐसे ही यहां पर 6 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो 18 दिन, यानी कि 54 यूनिट कितने दिन में परफॉर्म होगी भैया, 18 दिन में, 18 दिन में। अब भैया बची कितनी, 60 में से 54 के 6 यूनिट। अब 18 के बाद अगर मैं देखूं इसको, थोड़ी देर के मैं रब कर देता हूं। अब
60 में से 54 यूनिट निकल गई, बच की कितनी 6। अब आया भैया ए, फिर आया बी, ठीक है, फिर सी लिख लेते हैं, आएगा नहीं आएगा वो हम देखेंगे। अब 54 यूनिट यहां पर हो गई, 54 के बाद 4 ए आया और 4 यूनिट अपना काम करके चला गया, ठीक है। तो यहां पर आपके पास भैया कितने दिन हो गए थे, यहां पर हो गए थे 18, आपने निकाले थे 18, और एक अगले दिन जब आया फिर से तो अगले दिन में 19 दिन हो गए, 19 दिन में 4 यूनिट और परफॉर्म हो गया, यानी कि 54 और 4 टोटल यूनिट हो गई यहाँ पर 18, 58, 54 और 4 58 यूनिट परफॉर्म हो गई। तो बची कितनी यूनिट भैया, 2 यूनिट बची है। अब देखिए 19 दिन यहां तक हो गए। अब देखिए बी की एफिशिएंसी है 3 यूनिट परफॉर्म करने की पूरे दिन में, और उसके पास बचा है खाली दो यूनिट काम। तो वो कितनी देर में कंप्लीट हो जाएगा भैया, 2/3। समझ में आई बात, ये समझ में आ गई तो बस काम हो गया। तो 18 और 1 19, 19 सही 2/3 इसका आंसर आ जाएगा, 19 सही 2/3, यानी कि 19 में 2/3 और जोड़ दो, उसका मतलब क्या होता है 19 सही 2/3। तो 19 सही 2/3 में ये हमारा काम कंप्लीट होगा। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन था। इससे रिलेटेड कई तरह के और क्वेश्चंस हम एक दो क्वेश्चंस और भी करेंगे, ठीक है। पर उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि ये क्वेश्चन कैसे होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहां पर जो अगला क्वेश्चन है वहां पर ए और बी जो है दो लोग काम कर रहे हैं, बड़े ध्यान से समझना इस क्वेश्चन में, और वो रिस्पेक्टिवली 15-20 या 20-30 दिन में काम को कर रहे हैं। तो हमें एक चीज तो ये समझ में आ गई कि दो लोग हैं ए और बी, और उनका कोई क्राइटेरिया है 20 और 30 दिन का, तो उसका टोटल जो हमारा बनता है टोटल यूनिट 20 और 30 दिन आता है। अब देखिए यहां पर वो साथ में काम करते हैं, उसके बाद उनको दिहाड़ी मिलती है, उनको जो तनख्वाह मिलती है 15,000 रुपए। अब वो 15,000 रुपए उन दोनों के बीच में डिवाइड करने हैं कि ए को कितने मिलेंगे और बी को कितने मिलेंगे, बस इतना सा ही काम है। अब आप लोग क्या करोगे, देखिए यहां पर ऐसा नहीं करना है कि इसका 20 और 30 का रेशो निकाल लो, ठीक है, ए और बी है ना, दिनों का रेशो निकाल लिया, ये कट कर दिया, 2 और 3 का रेशो आ गया, और 2/5 टोटल कितना दिन हो गए भाई, 2 और 3 5, और 15,000 को मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया भैया 3,000, तो 3 दूनी 6,000, ए का निकाल दिया आपने 6,000, और बाकी जो 15,000 में 6,000 निकाल दोगे तो ये कितना आ गया 9,000, ये मिल गया बी का। ऑप्शन में ऐसे भी मिलेगा लेकिन वो आपका आंसर हो जाएगा गलत। इसको समझना क्या है, इसको समझना क्या है भैया, देखिए अगर किसी ने कम काम किया, कोई जो है, आप मुझे इतनी सी बात बताइए, अगर मान लीजिए किसी की एफिस, हेलो 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 हेलो, देखिए हमें क्या है, पहले तो ये चीज समझनी है कि अगर मान लीजिए किसी की एफिशिएंसी कम है, या किसी की कोई कम दिन में खत्म कर रहा है तो इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, और कोई ज्यादा दिन में खत्म कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी कम है। तो भैया आप कोई ज्यादा दिन में काम खत्म कर रहे हैं तो उसको ज्यादा पैसे थोड़ी ना दोगे, क्योंकि वो तो स्लो कर रहा है, और काम तो इसने मिलकर के साथ में कंप्लीट करवा दिया जल्दी, तो इसके पैसे तो इसकी एफिशिएंसी के हिसाब से काम को मिलने चाहिए ना, क्योंकि ये ज्यादा काम कर रहा है और ये कम काम कर रहा है रिस्पेक्टिवली। तो वो हम जो शेयर देंगे पैसों का वो देंगे उसकी एफिशिएंसी के हिसाब से। तो हमने यहाँ पर एफिशिएंसी निकाली 3 और ये निकाली 2, तो रेशियो बन जाएगा 3 और 2 का, ठीक है। इसके हिसाब से आप इनकी दिहाड़ी दोगे, इसकी मजदूरी दोगे, इसकी सैलरी दोगे, तो 15,000 हमारे पास टोटल है, तो 3/5 कर दीजिए टोटल हमारे पास, यानी कि इसको 3 मिल रहे हैं तो इसको 2 मिल रहे हैं, तो टोटल कितने मिल रहे हैं 5। अगर ये टोटल 5 रुपए, तो 3 में से 5 रुपए किसको मिलेंगे, ए को, और टोटल कितने 15,000, तो निकाल लीजिए 5×3 = 15, यानी कि 9,000 किसको मिलेंगे भैया, 9,000 मिलेंगे ए को, और दूसरा 3 दूनी 6,000, तो 6,000 मिलेंगे हमारे पास बी को, ठीक है। तो ए को 9,000 और बी को 6,000 रुपए मिलेंगे। तो भैया इतने सा काम आप लोगों को काम करना है, और ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। और इससे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो भी हम करेंगे, फिर इसमें 3-4 हम पार्ट्स में, अगले 3-4 पार्ट्स में इस टॉपिक को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।